आदाब, नमस्कार। मैं हूँ DJK और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज हम मौजूद हैं दिल्ली की राजधानी की फेमस जगह जंतर मंतर पर, जहाँ पर दुनिया भर के पूरे हमारे इंडिया के जो क्लास होते हैं वो यहीं पर होते हैं। हम आपको लिए चलते हैं, दुआ का प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर। जी हाँ, हम आपको दुआ के प्रोग्राम में लेकर चलते हैं। आइए हम पूरा विवरण आपको दिखाएंगे। देखते रहे हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। ईवीएम में चोरी हो रहा है, ईवीएम को हटाओ, गद्दी वोट छोड़, गद्दी छोड़। अरे भाई गद्दी छोड़, फिर तुम भी ईवीएम में आ जाओगे, तुम भी ईवीएम में आ जाओगे। सब पार्टी यही करेगा। तो ईवीएम हटाओ, यानी कि वोट छोड़, ईवीएम हटाओ। तो तीसरा विकल्प क्या बनता है? अब अगर हम शाइनिंग इंडिया की तरफ जा रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की तरफ जा रहे हैं, अब अगर हम मोबाइल से हर सामान खरीदते हैं, अपना लेन देन करते हैं, बैंक से लेन देन करते हैं, तो सारा वोट हमारा मोबाइल से या कंप्यूटर से क्यों नहीं हो सकता? एक स्क्रीन ऐसा ही लग जाएगा और उसके अंदर जब वोट पड़ेगा तो एक चेहरा भी आएगा, नंबर भी आएगा, कोड भी आएगा और उसकी पहचान होगी। उससे हमारा खुल्लम खुल्ला मतों का हिसाब होगा, उसमें कम खर्च होगा, उसमें बहुत सारे बहस की जरूरत होगी। और जो आज राहुल गांधी जगह जगह कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 100 वोट दे रहा है, एक व्यक्ति एक घर के अंदर 500 लोग रहते हैं, एक एड्रेस पे 0 घर दिखाते हैं, वो सारी समस्या अगर हम डिजिटल में जाएंगे तो वो सारी समस्या एक साथ फुर हो जाएगा। लेकिन समस्या का समाधान लोग नहीं ढूंढते, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को आवाज देते हैं। कल कांग्रेस चोर था, आज कांग्रेस अच्छा दिख रहा है, कल बीजेपी चोर था, आज अच्छा दिख रहा है। तो यही चट्टे बट्टे, एक थाली के चट्टे बट्टे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य क्षेत्रीय पार्टी हो, ये सब देश को लूट रहे हैं, सबको गुमराह कर रहे हैं। और जनता के बीच में जो हमारे नौकरी करने वाले हैं, वो अपना घर परिवार चलाना चाहते हैं, 2 रोटी खाना चाहते हैं, सैलरी लेना चाहते हैं, उनको भी नहीं मिलता। बुजुर्गों का सम्मान नहीं मिलता, उनको पेंशन समय पे नहीं मिलता, बच्चों की सम्मान नहीं मिलता, महिलाओं को नहीं मिलता, और सिर्फ जुमलाबाजी से देश चल रहा है। तो देश की तरक्की कैसे होगा? विश्व गुरु कैसे बनेगा? आप सोने की चिड़िया कैसे बनेंगे? इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग जो है इस बात को कर रहे हैं कि हमारा जो है कि एक नया विकल्प, नया अल्टरनेटिव, एक नया विकल्प लाना होगा। और वो नया विकल्प क्या होगा कि सबसे पहले हमें मानवता को कायम करना होगा। नो कास्ट, नो कलर, नो रिलीजन, नो कोई किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सभी एक होंगे। समानता के साथ मानवीय मूल्यों को, इंसानियत और ह्यूमैनिटी को कायम करना होगा। जो आज नफरत की बाजार है, जो एक दूसरे को लड़ाते हैं, उसको खत्म करना होगा, तभी देश की तरक्की करेगी। दूसरा उसमें है कि हमारा जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट होनी चाहिए, जिसमें जो है चुनाव आयोग जो मनमानी करती है वो नहीं कर सके और जनता का जनता द्वारा हो सके। और जहां तक ये फ्री का रेवड़ी बांटने का सारा नेता लोग करते हैं, वो सब उसका एफिडेविट नहीं भरते। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट भरे कि मेरी ये एजेंडा है, ये मैं पूरा करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो मेरी सदस्यता जाएगी, मैं जो है हमेशा के लिए जो है अयोग्य हो जाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी चल संपत्ति जब्त हो गई। ऐसा कोई नहीं कहता, सब जुमलाबाजी करता है, चुनाव के बाद में कहता है ये चुनावी स्टंट था। इस तरह से पब्लिक झूठा बनता है। अगर मुफ्त में देना है तो हमारे नौजवानों को आप जो है शिक्षा मुफ्त में कर दो। करोड़ों अरबों रुपया जो लूट हो रहा है एजुकेशन पे, वो बंद हो जाएगा। आपको अगर लगता है तो भारत के तमाम जनता को जो है स्वास्थ्य फ्री कर दो। दवाइयों में जो चोरी हो रही है, 1 रुपया की दवाई 10,000 में बेचा जा रहा है, सारे मेडिकल में लूट हो रहा है, वो सब बंद हो जाएगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा, मेरा जहन, मेरा जो एजुकेशन होगा, मेरा मानसिक संतुलन ठीक होगा, तो हम कमा खा लेंगे और हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और देश आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मुख्य मुद्दा को खत्म कर करके मैं थोड़ा बिजली दे दूंगा, उसमें चोरी, मैं थोड़ा पानी दे दूंगा, मैं तुम्हें स्कूटर दे दूंगा, मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा, तो इस तरह का हमें जो है मुफ्तखोरी करके चावल दे दूंगा, ये दे दूंगा, इस तरह से हमें भिखमंगा बनाया जा रहा है और हमारी मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है और हमें इस हालात में पैदा कर दिया जा रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे और अगर नहीं मिलेगा तो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, राहजरी करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे और पीटेंगे और फिर कहेंगे कि हमारा सिक्योरिटी नकारा है, वो कुछ नहीं कर रहा, लाइन एंड ऑर्डर बिगड़ गया है। चूंकि आपने सिस्टम ऐसा गलत कर दिया, लाइन एंड ऑर्डर तो बिगड़ेगा ही और ऐसा लाइन एंड ऑर्डर बिगड़ेगा जो
जो नेपाल में बिगड़ा अगर भारत में बिगड़ा तो आप देखते रह जाएंगे, कोई संभालने वाला नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि इन्हीं जो हमारा आंशिक है इसको हमें पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट पॉलिटिकल में भी बदलना होगा। हमें जो है एक सामाजिक सरोकार में और जो सांस्कृतिक सरोकार है उन सब से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जब तक हमारा विधायिका ठीक नहीं होगा तब तक न्यायपालिका, मैं न्यायपालिका में 40 साल से लगातार काम कर रहा हूं। मैं नालसा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं कि वहां कितनी गंदगियां फैली हैं। क्यों फैली है? क्योंकि हमारे विधायिका गलत है। अगर विधायिका ठीक होगा तो न्यायपालिका ठीक होगा, अगर विधायिका ठीक होगा तो कार्यपालिका ठीक होगा, अगर विधायिका ठीक होगा तो हमारी जो स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, पेड मीडिया कहते हैं, आज अगर मैं 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च करता तो आप देखते हैं कि यहां पे हजारों मीडिया की भीड़ लगी होती। लोगों को कहते हैं आपको खाना खूब खिलाएंगे, खूब बिरयानी खिलाएंगे, आपको यहां जगह नहीं मिलता, पुलिस परेशान होती, किसको कहां किधर करूं। लेकिन सच्चाई के साथ मैं काम करता हूं, ईमानदारी के साथ महकमा हो चाहे हमारा और मिनिस्ट्री में हो, वो सब जानते हैं कि डॉक्टर दुआ किस कलेवर का आदमी है और क्या मांग करता है। और यही जब 5 साल 10 साल 20 साल गुजरता है तो फिर इसी पर लोग राग अपनाते हैं। वो ठीक कहा था, वो पागल दुआ जो है ठीक कहा था, और वो बाद में जाते हैं। मेरा काम जगाना है, मैं जगाने का काम कर रहा हूं, लोगों को बताने का काम कर रहा हूं कि भाई ये देश विदेश घूमते रहेंगे, धरना प्रदर्शन होता रहेगा। देश का प्रधानमंत्री 2 साल के बाद जब वहां पे बहुत सारी लड़कियों का इज्जत सम्मान चला गया मणिपुर में, तो 2 साल के बाद उनको होश आया कि मणिपुर जाना चाहिए। थैंक गॉड, कम से कम आप देर से ही आप मणिपुर गए, कुछ पैकेज की अनाउंसमेंट किया। वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो नहीं कह सकते, तो हर जगह पैकेज दिया जा रहा है, लेकिन उसका जो है निराकरण नहीं है, उसका समाधान नहीं है। आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। आप ना मुझे बुलेट ट्रेन दिया, ना मुझे रोजगार दिया। आज हम सब त्राही त्राही कर रहे हैं, दर समय है। हमारी तमाम जनता अपनी मांगों को लेकर के हर जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन करके थक गई है, और इसी आस और उम्मीद में है कहीं से कोई बिल्ली के गले में घंटी डाले, हम शोर मचाएं और अफरा तफरी कर दे, सारी व्यवस्था को खराब कर दे। ये इंतजार कर रहे हैं। ये खामोशी भी बता रही है कि एक दिन ऐसा आगाज आएगा। ये खामोशी, ये शांति ये बता रही है कि एक दिन जन क्रांति होगा। ये लोग जो सोच रहे हैं कि बड़ा शांति है, बहुत सब कुछ ठीक है, सारा व्यवस्था बेहतर है, ये ठीक नहीं है, ये ज्यादा खतरनाक है। अगर 100 आदमी चीख रहा है तो वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर एक भी नहीं चीख रहा है, इसका मतलब है अंदर से वो लावा जो है गर्म हो रहा है, एकदम भड़क मारेगा, और फिर लोग देखते रह जाएंगे। हमारे सीआईडी वाले, हमारे बाकी सारे सिक्योरिटी वो सोचते रह जाएंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और वो होगा और जल्दी होगा। ये याद रखिएगा, 18 सितंबर 2025 को इस जंतर मंतर से डॉक्टर दुआ ने आगाज किया है, आवाज दिया है, और इसको याद रखिएगा।